नवनीत सिंह तुली प्रभाग 7 भाजपा उम्मीदवार। बदलाव के साथ प्रभाग को सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित बनाए, भाजपा को चुनकर लाए। देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर। जनता पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। 4 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो अपन यहाँ से चुनकर जाने के बाद क्या अपना एक विजन रहेगा विकास को लेकर? विकास को लेकर विजन रहेगा सर, जो आज तक के प्रॉब्लम है, जैसे 20 साल 25 साल से यहाँ 15 साल से जैसे कॉरपोरेटर्स रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने विकास के नाम पे विनाश किया है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक तो पट्टा वाटप, दूसरा सिकल सेल की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम उस पर ध्यान देंगे। और जैसे 30-40 साल पुरानी सीवर लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, तो उसको बदली करना बहुत ज़रूरी है। पानी का जैसे आपको मैं बताऊँ कि मैं 2002 से 2007 भी कॉरपोरेटर था। तो जैसे नवा नकाशा, किदवई और ये पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने 4.5 इंच की लाइन डाले थे, जो आज भी आप जाके वहाँ इंटरव्यूज ले सकते हैं, तो वो बताएंगे कि अपन ने 24/7 वाली लाइन डाली है वहाँ पे। और वहाँ पे एक इसकी सीवियर लाइन थी, जो वो भी बहुत पुरानी थी, जो चौक रहती थी हरदम, वो भी हम लोगों ने क्लियर कराया था। फिर स्वच्छ भारत के इसमें मैंने पूरे मार्केट्स में शौचालय बनवाए थे। और अभी जो हमने देखने में गया है कि मतलब बहुत ही बेहाल है, चाहे इंटरनल रोड्स देख लो आप, ड्रेनेज लाइन देख लो, सीवियर लाइन देख लो। कल हम लोग बालाबोपेट में थे, बालाबोपेट में आज आप एक बात बताइए, इतना पिछड़ा वक्त लगता है, ऐसे लगता ही नहीं कि वो अपन नागपुर में रह रहे हैं। मतलब वहाँ पे कोई मतलब कोई भी मतलब सुविधा ढंग से नहीं पहुँची है, चाहे वो थोड़ी रोड्स ले लो, रोड के ऊपर ड्रेनेज लाइन, सीवियर लाइन ऐसी बुरी हालत में है कि मतलब अब वहाँ के लोग हमें बता रहे थे कि उनको नागपुर से कोई रिश्ता भी नहीं आता है। मतलब ऐसी बदहाल पूरा स्थिति को देख के तो हम लोगों को भंडारा, गोंदिया, आसपास के एरिया जो हैं वहाँ पे रिश्ता लेने जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है और देने भी जाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा वहाँ पे बुरी हालत है। तो हम लोग जैसे वो एरियाज हैं, प्लस छोटा इंदौरा है, वहाँ पे वो तकलीफ़ें हैं। फिर अपना नवा नकाशा में थोड़ा सा इसकी सिविल लाइन की 1-2 लेन्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे लश्करी बाग देख लीजिए, लश्करी बाग मेन रोड्स तो ठीक है, लेकिन जो जुड़ी हुई रोडें हैं, जो पगडंडियाँ हैं, जो कुरड़कर पेट है, और कुरड़कर पेट तक में मतलब ड्रेनेज लाइन, सीवर लाइन की और रोड्स की इतनी तकलीफ है कि क्या बोलना होगा। और दूसरा तीसरा बात है कि बच्चों को काउंसलिंग, बच्चों को जॉब्स अच्छे लगें। अभी आप देखिए हमारे सरकार मतलब देवेंद्र जी ने और नितिन जी ने यहाँ पे इतना काम किया है कि अब बच्चों को जो एक वंचित रहना पड़ता था अपना नौकरी से, तो वो कम से कम वो बहुत सारी चीज़ें जो मिहान आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मतलब प्लेसमेंट्स और उसमें। और हम ध्यान देंगे पूरे कि बच्चों को नौकरी अच्छी जगह लगे, अच्छी वातावरण में रहें, वो सुरक्षित वातावरण में रहें। और हम लोग जैसे मेरे साथ एक इंग्लिश जी हैं साथ में, ओम प्रकाश इंग्लिश जी, वो नशा मुक्त केंद्र चलाते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी मतलब ये ड्रग्स और बाकी सब चीज़ों का चल रहा है, तो हम उस पर भी पुलिस की मदद लेके, डिपार्टमेंट की मदद लेके उस उनसे उनको कितना दूर रखा जाता है, उनको कैसे ठीक किया जाता है और कैसे इस पर कंट्रोल करें, उसमें भी एक सेल बनाएंगे। सर, कारपोरेशन के स्कूल जो है वो को फिलहाल हाँ बंद हो रहे हैं, जी, तो शिक्षा नीति के लिए अपना क्या एक विजन हमारा रहेगा? एक विजन है। हमारा जो वचननामा है उसकी भी कॉपी आपको दूंगा मैं। उसमें हमने क्लियरली किया है कि जो हमारे स्कूल बंद की स्थिति में है उसे अंग्रेजी मीडियम किया जाए, और उसका सौंदर्यीकरण करके और उसको अच्छी से बना के एक मिसाल बच्चों के लिए रखी जाए कि वो प्राइवेट स्कूल के बदले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। प्लस ये पांचपोली में एक दवाखाना बहुत बुरी स्थिति में है। हम देवेंद्र जी और जो
अगर हमारे को सेवा का मौका देते हैं, वो चीज़ सोची है, 2-4 चीज़ें जैसे हॉस्पिटल हो गया, एनएमसी के स्कूल हो गए, इनको डेवलपमेंट करना है। और महिला सुरक्षा को लेकर कैसा देखते हैं सर? महिला सुरक्षा को लेके अभी माला की कृपा से हमारा प्रभाग तो काफ़ी पर भी बहुत अच्छे उसमें है, और हमें पूरा भरोसा है जो सुरक्षा सेल है पुलिस का या डिपार्टमेंट का, और दूसरा हमारे जो लेडीज विंग है, हम लोग स्पेशल उसके अंदर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। जैसे अभी स्मार्ट सिटी के अंदर सीसीटीवी कैमरेज का है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो कंजेस्टेड रहे या कैसे भी रहे, उनको सीसीटीवी साइबर सिक्योरिटी के तथागत उसमें सीसीटीवी कैमरास लगाए जाए। और हम कमिश्नर साहब को और बोल के कि कम से कम हर एक जैसे 20,000 की पॉपुलेशन जो एरिया में है, 15,000 20,000, जैसे लश्करी बाग हो गया, न्यू इंदौरा हो गया, मायानगर हो गया, तो यहाँ कम से कम वो एक सेंट्रलाइज चौकी दे दें जिसके अंदर लेडी स्टाफ थोड़ा ज़्यादा रहे और जेंट्स भी रहे, लेकिन एक एक चौकी सब जगह देनी चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे 5 वार्ड है हमारे इसमें, तो 5 वार्ड में कम से कम 5 चौकी तो वो करे छोटी छोटी। सर, अपने प्रभाग 7 की जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं एक ही देना चाहूँगा, विकास के साथ चलिए। आप विकास देख रहे हैं पूरे भारत में और पूरे महाराष्ट्र में कैसे जा रहा है, तो वो ही आज 20 साल से हम सेवा कर रहे हैं यहाँ बिना कॉरपोरेटर के भी, मतलब हमारे प्रभाग 7 में, पर भी हमें नितिन जी के फंड से, देवेंद्र जी के फंड से, पालक मंत्री जी के फंड से, प्रवीण जी का एमएलसी का फंड था, संदीप जोशी जी का एमएलसी का फंड था, तो हम लोगों ने लाके, आप देखेंगे कि ये 4 साल में बेशक ये नहीं थी, अपना कॉरपोरेशन नहीं थी, लेकिन हमने विकास के अंदर बहुत सारी फाइल्स पास करवाई हैं और काम करा है। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि बदलाव के साथ आइए, विकास के साथ आइए, और ये प्रभाग को सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित निश्चित बनाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हमारे कैंडिडेट्स हैं राखी मानवटकर, ब से ओम प्रकाश इंगले जी, और क से मीना तरारे जी, और ड से मैं खुद नवनीत सिंह तुली। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मत से आपसे एक ही गुजारिश है, माता बहनें भाई और युवा साथियों से, कि एक बार मौका दीजिए, और ये जो मतलब आज तक हमारा प्रभाव इतना दुर्भाग्य उसमें रहा है, उसको विकास की दौर में आगे करने की हमें आशीर्वाद दीजिए।